हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। इसमें हम आपको प्री बीएड की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि प्री बीएड का पेपर जो है ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 30 जून को प्री बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में IGNOU की स्थापना कब हुई? 1982 में, 1983 में, 1985 में, 1987 में। तो इसका सही आंसर आएगा 1985 में। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, शिक्षक की रुचि के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार। निम्नलिखित में से राष्ट्र का निर्माता कहा जा सकता है? प्रधानाचार्य को, प्राचार्य को, शिक्षकों को, राजनैतिक नेतृत्वकर्ताओं को। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षकों को। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक उदाहरण देता है, क्योंकि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ को रोचक बनाने के लिए, पाठ को समझाने के लिए, पाठ को लंबे समय तक पढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा पाठ को समझाने के लिए। छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कठोर अनुशासन बनाए, उत्तम नेतृत्व प्रदान करे, उत्तम अभिनेता हो, उत्तम सामान्य ज्ञान हो। तो इसका सही आंसर आएगा उत्तम नेतृत्व प्रदान करे। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वाधिक प्रिय है, जो अपने साथी अध्यापकों में सर्वाधिक प्रिय है, प्राचार्य का प्रिय हो, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, व्यक्ति अभिभावक के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाता है। तो इसका सही आंसर आएगा जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से मुक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, जो संकुचित विचारों के होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है। एक अध्यापक के लिए शिक्षण में कठिनाइयाँ आती है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, तकनीकी स्तर पर, उच्च एवं विश्वविद्यालय स्तर पर। तो इसका सही आंसर आएगा प्राथमिक स्तर पर। पाठ्यक्रम को तैयार करने में किसका सबसे अधिक ध्यान रखना पड़ता है? छात्रों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, पाठों की विषय वस्तु का, शैक्षिक विधियों के नई नई तकनीकी उपकरणों का। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षा के उद्देश्यों का। कक्षा शिक्षण को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों से प्रश्नों का हल कक्षा में ही शिक्षण के बाद तुरंत करवाएंगे। गृह कार्य सदैव नियमित रूप से होना चाहिए। गृह कार्य छात्रों की अभिरुचि एवं दिलचस्पी के अनुसार होना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा छात्रों से प्रश्नों को हल कक्षा में ही शिक्षण के बाद करवाना चाहिए। वस्तुनिष्ठा से क्या तात्पर्य है? अंतर विषय सहमति, अन्य व्यक्ति सहमति, अंतर विषय असहमति, अंत व्यक्ति असहमति। तो इसका सही आंसर आएगा अंतर विषय सहमति। माता पिता और शिक्षक छात्रों में बुद्धि के विकास को महत्व देते हैं, क्योंकि उनमें वृद्धि होती है शैक्षिक उपलब्धि एवं समाज के सम्मान की, खतरा उठाने की, कम प्रवृत्ति की, आश्रित व्यवहार की, आज्ञाकारी व्यवहार की। तो इसका सही आंसर आएगा शैक्षिक उपलब्धि एवं समाज के सम्मान की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनिए। अध्यापक का मूल कर्तव्य होता है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, विद्यार्थियों को मूल आधारित शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर आएगा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तानाशाही प्रकार के शिक्षण में शिक्षा होती है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित केंद्रित। तो इसका सही आंसर आएगा शिक्षक केंद्रित।
गृह कार्य देने से पहले शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे केवल अपने विषय को ही ध्यान में रखना है, उसे विद्यार्थियों की रुचि में ध्यान रखना है। ऐसा गृह कार्य होना चाहिए जो बच्चों के स्वाध्ययन करने के लिए प्रेरित कर सके। बच्चों में ऐसा कोई नहीं, उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऐसा गृह कार्य होना चाहिए जो बच्चों के स्वाध्ययन करने के लिए प्रेरित हो। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रणाली सबसे बेहतर है? भाषण विधि, पुस्तक पठन विधि, प्रोजेक्ट विधि, पर्यटन विधि। तो इसका सही आंसर आएगा प्रोजेक्ट विधि। एक अध्यापक की उपयोगिता निर्भर है उसके साथियों एवं सह अध्यापकों के सहयोग पर, उनकी आस्था एवं कर्तव्य निष्ठा पर, उसकी आय एवं जीवन स्तर पर। तो इसका सही आंसर आएगा उसकी आय एवं कर्तव्य निष्ठा पर। छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति एवं तकनीकी को विकसित करने के लिए आप उनसे प्रश्न पूछना जारी रखेंगे। आप उससे प्रश्न पूछने की आदत एवं उसमें सृजनात्मक तथा क्रियात्मक तकनीकी विकसित करेंगे। आप उन्हें घर पर हल करने के लिए प्रश्न देंगे। आप उनसे कहेंगे कि वे आपके द्वारा प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसका सही आंसर आएगा आप उसमें प्रश्न पूछने की आदत और उसमें सृजनात्मक तथा क्रियात्मक तकनीकी विकसित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अध्यापक को अध्यापन करते समय विद्यार्थियों की विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक को योग्य छात्रों का मार्गदर्शन ठीक ढंग से करना, अध्यापक को उन छात्रों को डांटना नहीं चाहिए जो पढ़ने और याद करने में सुस्त व धीमे होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अध्यापक यह निश्चित करता है कि एक औसत बुद्धि स्तर पर विद्यार्थी को क्या और कितना पढ़ाया जाए। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, दिलचस्पी का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आएगा चयन का सिद्धांत। यदि प्राचार्य से आपको कोई समस्या है तो आप सीधे प्राचार्य से बात करेंगे, जैसे को तैसा सिद्धांत के अनुसार चलेंगे, अपने सहकर्मियों से शिकायत करेंगे, उच्च अधिकारियों से प्राचार्य की शिकायत करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा सीधे प्राचार्य से बात करेंगे। विद्यालय के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षकों की कमियों का पता लगाना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, विद्यार्थी में सुधारात्मक परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। वह शिक्षण जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को एक ही छात्र समूह सिखाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है वह कहलाता है दल शिक्षण, अभिक्रमित अधिगम, यथावत शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो इसका सही आंसर आएगा दल शिक्षण। एक अध्यापक को यह समझना होगा कि बाह्य गतिविधियां लड़कों के लिए लड़कियों से अधिक आवश्यक है। लड़कियां लड़कों से गृह कार्य में आगे होती है। लड़कियां लड़कों की तरह विज्ञान पढ़ने में सक्षम है। शिक्षा लड़कियों के लिए लड़कों की तरह ही आवश्यक है। तो इसका सही आंसर आएगा लड़कियां लड़कों की तरह ही विज्ञान पढ़ने में सक्षम है।